नमस्कार। आज तक में आपका स्वागत है। धर्म में आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। विद्या की देवी मां सरस्वती के पर्व बसंत पंचमी पर जानिए धन पाने का अचूक मंत्र। तेज बुद्धि, परीक्षा में सफलता और अच्छी विद्या पाने के लिए बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की पूजा सभी करते हैं, लेकिन आज बने अतिशुभ योग ने बसंत पंचमी को बना दिया है बेहद खास। जब मां आज शाम को एक छोटी सी पूजा कर सकते हैं तो मां सरस्वती संग मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद पा सकते हैं। और उन्हीं उपायों को बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महायोगी सत्येंद्र नाथ जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपसे हम बातचीत का सिलसिला आप बढ़ाएंगे, शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस बारे में बता दें कि इस बार पंचमी पर क्या कुछ खास है। चलिए देखते हैं। मां सरस्वती की आरती जो कोई जन गावे, मैया जो कोई जन गावे, हितकारी सुखकारी, हितकारी सुखकारी, ज्ञान भक्ति पावे। दो अतिशुभ योगों के साथ आई बसंत पंचमी। सोने से लिख देंगी सरस्वती किस्मत आपकी। मां लक्ष्मी धन से भर देंगी घर आपका। उठाना चाहते हैं अगर पूजा का पूरा लाभ, थोड़ी सी मेहनत से बन जाएगी बिगड़ी बात। दक्षिण से आने वाली हवाएं जब शीत लहर को मीठी ठंड में बदलती हैं और गर्मी अभी आई नहीं होती है, तब आते हैं ऋतुराज बसंत। ओम जय सरस्वती माता। माघ शुक्ल की पंचमी यानी बसंत पंचमी से उनके स्वागत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसका पता चलता है उस उत्साह से जो हर मन में बसा होता है। और इस बार तो इस उत्साह, इस उमंग को बसंत पंचमी के दिन बन रहे दो अतिशुभ योगों ने बना दिया है बेहद खास। जय जय सरस्वती माता। इस बार बसंत पंचमी मंगलवार को रेवती नक्षत्र में पड़ी है, जिसका स्वामी बुध है। शास्त्रों में बुध को बुद्धि का कारक ग्रह माना गया है। ऐसे में मां सरस्वती की पूजा से भक्तों को साक्षात विद्या, आध्यात्म, विवेक और बुद्धि की प्राप्ति होगी। वहीं दूसरी ओर आज बने हैं दो अति शुभ योग, लक्ष्मी योग और रवि योग। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार रवि योग धन धान्य, यश, मान प्रतिष्ठा और बुद्धि विवेक में वृद्धि करने वाला योग कहा गया है, जबकि लक्ष्मी योग को व्यापार में वृद्धि, धन लाभ व ऋण मुक्ति का योग माना गया है। ऐसे में आपके पास है वो सुनहरा मौका जब आप अपने जीवन की समस्त परेशानियों का निदान कर सकते हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। कहते हैं इसी दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने मां सरस्वती को उत्पन्न किया था। सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है, इसलिए इस दिन मां से आशीर्वाद मांगा जाता है कि मां उन्हें अज्ञान के अंधेरे से निकालकर ज्ञान और विद्या के उजाले की तरफ ले जाएं। पंडितों का कहना है कि बसंत पंचमी पर ज्ञान के साथ सिद्धियों की प्राप्ति होगी। जिस काम की इस दिन शुरुआत कर दी गई उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। रवि और लक्ष्मी योग के कारण बसंत पंचमी पर की गई मंत्र साधना का कई गुना अधिक फल जातकों को प्राप्त होगा। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं वो उपाय जिसे भोजपत्र या कागज पर लिखकर ही आप मां तक पहुंचा सकते हैं अपनी गुहार। तो आपकी किस मनोकामना के लिए कौन सा मंत्र होगा फलदायी, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक।
विद्या में हर कोई सफलता पाना चाहता है, ये तो हम सभी जानते हैं। लगन से पढ़ाई करके, मेहनत करके आप अच्छे अंक की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जितने विद्यार्थी और माता पिता इस वक्त हमें देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आज के खास मौके पर माँ सरस्वती की क्या पूजा अर्चना की जाए कि और उसका फायदा मिले। बिल्कुल, आज क्योंकि विशेष दिवस है तो इस दिन देवी सरस्वती के पीत स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जिनमें उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहन रखे हुए हैं, उन्हें पीत सरस्वती कहा जाता है। उनका वंदन कर उनका विग्रह, उनकी मूर्ति अथवा चित्र को एक तांबे की थाली में आप विधिवत स्थापित करके देवी की पंचोपचार पूजन करें और उसके बाद केसर, कुमकुम, चंदन इत्यादि श्रद्धापूर्वक उनके श्री चरणों में अर्पित करना चाहिए। फिर आपका मंत्र है ओम ह्रीम ऐं ह्रीम सरस्वते नमः, ओम ह्रीम ऐं ह्रीम सरस्वते नमः। तो रुद्राक्ष की माला से 7 माला का आपको मंत्र जाप करके ये यंत्र आपको बनाना है जो आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी यंत्र को इसी प्रकार अंकों का जो क्रम है इसी प्रकार लिख करके यंत्र को निर्मित कीजिए किसी कागज पर अथवा भोजपत्र पर। फिर पीले रंग का आसन आपको रखना है और इसी यंत्र के सम्मुख पूर्वाभिमुख होकर आप बैठें और देवी को अष्टगंध और पीत वस्त्र अर्पित करके इस यंत्र को फिर अपने पूजन स्थान पर या अपने विशेष स्थान पर स्थापित करने से आपको विद्या, बुद्धि इत्यादि का वरदान भगवती अवश्य प्रदान करती हैं। चलिए, विद्या में आपको सफलता प्राप्ति होगी तो निश्चित तौर पर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक जो सवाल हर किसी के मन में होता है कि धन की प्राप्ति आवश्यक है कि जीवन में धन हमें मिले, उसके लिए क्या किया जाए? हाँ, भगवती का जो अखंड धन धान्य देने वाला स्वरूप है, देवी सरस्वती का जो स्वरूप है जिसे हम रक्त वर्णा स्वरूप यानी रक्त स्वरूप कहते हैं भगवती का, तो जिनमें लाल रंग की वस्त्र उन्होंने साड़ी इत्यादि पहनी होती है, पोशाक उनकी रहती है, पूरा स्वरूप उनका रक्त वर्ण रहता है, उसी स्वरूप का ध्यान करके वंदन करके उनके विग्रह को तांबे की थाली में आप स्थापित कर दीजिए और देवी की विधिवत पंचोपचार पूजन कीजिए। फिर कुमकुम से रंगे हुए अक्षत और मिश्री विशेष तौर पर अर्पित कीजिए। आपका मंत्र है ओम श्रीम ऐं श्रीम ज्ञान चक्रिणी स्वाहा, ओम श्रीम ऐं श्रीम ज्ञान चक्रिणी स्वाहा। तो मोती की माला से 7 माला का आपको मंत्र जाप करके विधि पूर्वक देवी का यंत्र बनाना है। धनदायक सरस्वती यंत्र इसे कहा जाता है। तो इस यंत्र को विधि पूर्वक आप लिखिए, लाल रंग का आसन अपने नीचे रखिए, स्थापित कीजिए, उस पर बैठ जाइए और उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रख करके इस यंत्र का निर्माण कीजिए और भगवती को प्रसन्न करने के लिए नारियल श्रद्धापूर्वक उन्हें अर्पित करना है और यंत्र को शुद्ध स्थान पर स्थापित कर दीजिए। तो आपको अवश्य ही धन लाभ भगवती की अनुकंपा से प्राप्त होगा। चलिए, हमने धन की बात करी, हमने विद्या की बात करी, लेकिन अगर भाग्य आपका साथ ना दे तो जीवन में आप मेहनत करें तब भी आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपका भाग्योदय हो, उसके लिए क्या किया जाए? आपका भाग्य सदैव आपको उन्नति के पथ पर ले जाए, इसके लिए देवी सरस्वती के पीत स्वरूप का ही आप ध्यान करेंगे, उनका विधिवत वंदन पूजन कीजिए और साथ ही कुछ मोर पंख एक तांबे की थाली में आपको विधिवत स्थापित करने हैं। उन्हें पहले आप बांध दीजिएगा मोर के पंखों को मौली से, और मोर पंखों और देवी दोनों की आपको विधिवत पंचोपचार पूजा करनी है। धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य इत्यादि फल इत्यादि चढ़ाकर पूजन आपको करना है। फिर लाल वस्त्र में इन पंखों को लपेट कर रख दीजिए। फिर मंत्र है ओम श्रीम ऐं श्वेत कमले स्वाहा। आपको इसी मंत्र का जाप करना है और रुद्राक्ष की माला लेकर आपको 7 माला का मंत्र जाप करके विधि पूर्वक आपको इस यंत्र का निर्माण करना है। तो इसी क्रम में आप अंकों को लिखेंगे विधि पूर्वक और श्रद्धा सहित, और यंत्र निर्माण करते समय सर को यदि ढककर रखते हैं तो और अधिक फल आपको मिलता है। पीले रंग का आसन रखिए और आसन पर स्वयं पश्चिमाभिमुख होकर बैठें और भगवती को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना पूर्वक उनके मंदिर में जाकर के अथवा अपने ही घर के मंदिर में आप घी उनको अर्पित कर सकते हैं भगवती को। इससे आपकी ये मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होती है, भाग्योदय होता है। चलिए, भाग्य साथ रहेगा तो मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन कुछ अड़चने आ रही हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? यदि आपके हृदय में प्रेम विवाह की इच्छा है तो भगवती देवी सरस्वती के रक्त स्वरूप का, रक्त वसना जिन्हें कहा जाता है, उन्हीं स्वरूप का ध्यान करते हुए आपको उनके विग्रह को तांबे की थाली में श्रद्धापूर्वक आज संध्या आप इस प्रयोग को कीजिए, स्थापित कर दीजिए भगवती के विग्रह को और देवी की विधि पूर्वक पंचोपचार पूजन कीजिए। फिर सफेद पुष्प, इत्र और सफेद वस्त्र के टुकड़े जो होते एक वस्त्र को सफेद रंग का अच्छा चमकीला वस्त्र अर्पित कीजिए। फिर मंत्र जाप कीजिए ओम ऐं श्रीम ऐं सर्व ज्ञानमयी स्वाहा, ओम ऐं श्रीम ऐं सर्व ज्ञान दायिनी स्वाहा। इस प्रकार से आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष की माला से 7 माला का मंत्र जाप आप कीजिए और विधि पूर्वक आप इस यंत्र का निर्माण कीजिए। इसे विशेष प्रेम प्राप्ति यंत्र माना गया है और ये भगवती सरस्वती की अपार अनुकंपा देने वाला यंत्र है। इसी क्रम में आप लिखेंगे अंकों को और साथ ही लाल रंग का आसन आप बिछाएंगे। उस आसन पर स्थित होकर उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रख करके देवी को की स्तुति करके उन्हें श्वेत ध्वज अर्पित करेंगे, जिससे ये मनोकामना आपको वरदान स्वरूप प्राप्त होती है।
सत्येंद्र नाथ जी, आपने बताया कि बसंत पंचमी के दिन न जी। सिर्फ विद्या बल्कि धन की प्राप्ति कैसे हो, सुख की प्राप्ति कैसे हो, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जी। अपने पद से संतुष्ट नहीं है, उसमें उन्नति चाहते हैं, बिल्कुल। आज के दिन वो क्या ऐसा करें कि उनको वाकई उनका वो सपना पूरा हो जाए? जी, पदोन्नति के लिए देवी सरस्वती माँ के श्वेत स्वरूप का ध्यान करना चाहिए और उन्हीं का वंदन करते हुए सफेद चंदन को एक तांबे की थाली में आप विशेष तौर पर स्थापित कीजिए भगवती के विग्रह के साथ ही। तो चंदन की लकड़ी के टुकड़े और देवी की आपको दोनों की विधिवत पंचोपचार पूजन करना है, अक्षत धूप दीप इत्यादि नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके फिर ओम ऐं ह्रीं ऐं सत्यवाहिनी स्वाहा, ओम ह्रीं ऐं सत्यवाहिनी स्वाहा, इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 3 माला का मंत्र जाप करके विधि पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सर को ढक कर रखते हुए आपको यंत्र का निर्माण करना है। ये पदोन्नति देने वाला और हर क्षेत्र में उन्नति देने वाला यंत्र है। तो भूरे रंग का आसन आप बिछाइए, उसके ऊपर स्थित होकर पूर्वाभिमुख रहें और देवी माँ को खीर अर्पित करने से आपकी ये इच्छा अवश्य भगवती पूर्ण करेंगी। और ऐसा क्या किया जाए कि दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे? बिल्कुल, दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए आपको देवी सरस्वती के रक्त स्वरूप का ही ध्यान करना है, वंदन करना है और कुछ सफेद पुष्प एक कटोरी में अलग से आपको स्थापित करना है और दूसरे पात्र में पंचामृत तैयार करके आप स्थापित कर दीजिए। फिर ओम ऐं श्रीं ऐं बागेश्वरी नमः, ओम ऐं श्रीं ऐं बागेश्वरी नमः मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 5 माला का जप कीजिए और यंत्र का विधि पूर्वक निर्माण कीजिए। नीले रंग का आसन रखिए, पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखिए और देवी की स्तुति स्तवन कीजिए और वो जो पंचामृत है उससे भगवती को छींटे देते हुए उनकी स्तुति कीजिए। दाम्पत्य जीवन की बात करें, लेकिन पारिवारिक जीवन में कैसे सुख समृद्धि बनी रहे, सभी रिश्तों में बिल्कुल सुख बना रहे, वो क्या किया जाए? इसके लिए भी भगवती सरस्वती के रक्त स्वरूप का ही ध्यान और वंदन आपको करना चाहिए और कुछ समुद्री मोती लेकर एक तांबे की थाली में उन्हें स्थापित कर दीजिए और देवी की पंचोपचार विधिवत पूजा करते हुए मोती वाले पात्र को दूध से भर दीजिए ताकि मोती डूब जाएं। फिर ओम ऐं 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 सर्वसिद्धे स्वाहा मंत्र की स्फटिक माला से 7 माला का आपको जाप करके विधि पूर्वक यंत्र का निर्माण करना है। पीले रंग का आसन चयन कीजिए और उस पर पश्चिमाभिमुख बैठकर आप साधना कीजिए और देवी मंदिर में जाकर पीतल की वस्तुएं जैसे घंटी दिए इत्यादि होते हैं वो अर्पित कीजिए। यूं तो आज देश के कोने कोने में बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन ब्रजभूमि में इस त्योहार का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रज में आज ही के दिन से 45 दिन की होली के पर्व की शुरुआत हो जाती है और इस दिन यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों में जमकर गुलाल उड़ाया जाता है। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भी बसंत पंचमी की इस होली का नज़ारा देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं, परंपरा के अनुसार आज के दिन मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद सबसे पहले मंदिर के पुजारी भगवान बांके बिहारी को गुलाल का टीका लगाकर होली के इस पर्व की विधिवत शुरुआत करते हैं और उसके बाद इस पल के साक्षी बने मंदिर प्रांगण में मौजूद श्रद्धालुओं पर पुजारियों द्वारा जमकर गुलाल उड़ाया जाता है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। सत्येंद्र नाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।